इससे पहले हमने जाना था कि सृष्टि बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हम इसमें कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। तो अब यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर अगर सच में इसे पकड़ लिया जाए तो यह पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह व्यक्ति अब रुकता नहीं, वह सीधे इस प्रश्न के भीतर उतर जाता है। सबसे पहले वह खुद से पूछता है, क्या मैं सच में आया हूँ? यह शब्द आना अपने आप में एक धारणा है। आना मतलब कहीं से चलकर कहीं पहुंचना। पर अगर सब कुछ ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है और मैं भी उसी का रूप हूं, तो मैं कहां से आया? क्या मैं कहीं दूर था और फिर इस शरीर में प्रवेश किया, या मैं हमेशा यही था, बस रूप बदलता रहा? यहाँ आकर वह व्यक्ति आने के विचार को ही तोड़ देता है। उसे एहसास होता है शायद हम कहीं से आते नहीं हैं, हम बस प्रकट होते हैं। जैसे लहर समुद्र से आती नहीं, वह समुद्र से ही उठती है, वैसे ही हम भी कहीं से नहीं आए, हम उसी चेतना से उठे हैं और उसी में हैं। अब प्रश्न थोड़ा बदलता है, अगर हम आए नहीं तो फिर हम इस रूप में क्यों प्रकट हुए? यहाँ से असली खोज शुरू होती है। वह व्यक्ति जीवन को देखता है, लोग भाग रहे हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, पैसा, नाम, पहचान। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, पर वह गहराई से देखता है। जब किसी को वह मिल जाता है जो वह चाहता था, तो क्या वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है? नहीं। कुछ समय के लिए खुशी आती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। तो फिर क्या हम यहाँ सिर्फ पाने के लिए आए हैं? अगर ऐसा होता तो पाने के बाद खोज खत्म हो जाती, पर खोज खत्म नहीं होती। इसका मतलब हम जो ढूंढ रहे हैं वह बाहर नहीं है। अब वह व्यक्ति और भीतर जाता है, वह देखता है हर इंसान के भीतर एक सवाल छुपा है, कभी साफ, कभी धुंधला। मैं कौन हूं? यह सवाल हर किसी के भीतर है, चाहे वह उसे शब्दों में न पूछे। तो क्या हम यहाँ इसी सवाल के लिए हैं? वह सोचता है, अगर मैं पहले से ही वही हूं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तो फिर ये खोज क्यों, ये भूल क्यों? और यहीं एक गहरी समझ जन्म लेती है। शायद ये पूरा जीवन भूलने और फिर याद करने का खेल है। ब्रह्म जो अनंत है, जिसमें कोई सीमा नहीं, वह खुद को सीमित रूप में अनुभव करता है। जैसे कोई अनंत आकाश एक छोटी सी खिड़की से खुद को देखे तो उसे लगेगा मैं छोटा हूं, पर असल में वह छोटा नहीं हुआ, बस देखने का माध्यम सीमित हो गया। वैसे ही हम चेतना है, पर शरीर और मन के माध्यम से खुद को सीमित अनुभव कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ सीमित होने के लिए आए हैं? नहीं, शायद हम यहाँ सीमित होकर असीम को पहचानने आए हैं। यह बात सीधी नहीं है, पर बहुत गहरी है। अगर तुम हमेशा से अनंत हो और कभी सीमित न हुए होते, तो तुम्हें अनंत होने का अनुभव ही कैसे होता? जैसे अगर हमेशा रोशनी ही होती तो रोशनी का अर्थ ही खत्म हो जाता। अंधेरा जरूरी है, तभी रोशनी का अनुभव होता है। वैसे ही सीमित होना, भूलना, भटकना, यह सब शायद जरूरी है, ताकि जब तुम याद करो तो वह सिर्फ ज्ञान ना हो, अनुभव बन जाए। अब वह व्यक्ति जीवन को एक नए तरीके से देखता है। दुख, असफलता, भटकाव, ये सब गलत नहीं लगते, ये सब रास्ते हैं। क्योंकि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक ही दिशा में ले जा रहा है, अपने असली स्वरूप की ओर। अब प्रश्न फिर से बदलता है, तो हमें यहाँ करना क्या है? और उत्तर धीरे धीरे साफ होता है। कुछ खास करना नहीं है, बल्कि जो हो रहा है उसे पूरी जागरूकता से देखना है। क्योंकि जब तुम बिना समझे जीते हो तो जीवन तुम्हें घसीटता है, पर जब तुम जागरूक होकर जीते हो तो हर अनुभव एक दर्पण बन जाता है। अब वह व्यक्ति समझने लगता है, यह दुनिया कोई गलती नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है। एक अवसर खुद को जानने का, खुद को देखने का, खुद को पहचानने का। और तब धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरती है, क्योंकि अब उसे क्यों आए हैं का उत्तर मिल गया है। हम यहाँ कुछ बनने नहीं आए, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि हम पहले से ही क्या हैं।
और ये जानना किताबों से नहीं होगा, विचारों से नहीं होगा, ये होगा जीवन को जीते जीते, हर अनुभव में खुद को देखते देखते, और अंत में जब यह पहचान पूरी हो जाती है तो शायद वही होता है जिसे लोग मुक्ति कहते हैं। पर तब भी कुछ खत्म नहीं होता, बस एक भ्रम खत्म होता है, और वह व्यक्ति जो यह सब सोच रहा था अब धीरे धीरे मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता है वह कहीं से नहीं आया और कहीं जाएगा भी नहीं। वह हमेशा यही था, बस अब उसे याद आने लगा है। साथियों, आप सबको अब तक की परम सत्य को जानने की यात्रा कैसी लग रही है, बताना अवश्य। फिर हम अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे कि क्या हम बार बार जन्म लेते हैं। थैंक यू।